नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक्य और आज मैं बात करने वाला हूं निफ्टी 50 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि आज जो आपने इतनी बड़ी गिरावट देखी है, क्या ये बेरिश होने का सिग्नल है या फिर आज आपने जो गिरावट देखी है, ये एक मात्र ट्रैप है। इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो क्या आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ से मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है और आपको ये भी बताऊँगा कि आपको और ज़्यादा मार्केट में अभी पैसा लगाना चाहिए या फिर दोस्तों आपको करेक्शन का वेट करना चाहिए और ये हम फैक्ट्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं कि जो लोग 6000 का लेवल से लेके चल रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ मिस की हैं। दोस्तों उनको लगा था कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, बट हुआ क्या? उल्टा हुआ। मार्केट जो है वो दोस्तों 7500 के आसपास गया और वहाँ से उसने अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई और वी शेप रिकवरी जो है वो दोस्तों वहाँ से आपको देखने को मिली। इसमें कोई दो राय नहीं है। बट दोस्तों जो उन्होंने टारगेट्स लेके चले थे, जो उन्होंने हिस्ट्री देखी थी, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? दोस्तों इसीलिए हो नहीं हो पाया क्योंकि दोस्तों मार्केट जो है वो हमेशा आपकी सोच से परे काम करता है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर मैं आपको दिसंबर में या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में भी बोलता कि मार्केट है जहाँ से 6000 चली जाएगी, 7000 चली जाएगी, तो आप मेरा दोस्तों सिर फोड़ देते और इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि जनवरी की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मिड कैप स्टॉक्स भी अच्छे से चलना शुरू कर दिए थे और बाद में जब कोविड-19 का प्रकोप आया, उस वजह से आपने जो है दोस्तों मार्केट में गिरावट देखी और आपको जो है वो दोस्तों लॉस देखने को मिले। बट मार्केट 6000 गया क्यों नहीं जो लोग सोच रहे थे? हिस्ट्री तो उन्होंने 2008 में ऐसा ही कुछ देखा था कि मार्केट इतने परसेंट करेक्ट होती है, बट यहाँ पे तो छोटी-मोटी करेक्शन ही हुई एज़ कंपेयर टू 2008 या फिर दोस्तों उसके पहले के जो सिनेरियोस बने हैं। दोस्तों उस समय का जो सिनेरियो था वो अलग था। उससे पहले मैं आपको पहला केस दिखाना चाहूँगा कि तब न्यूज़ेज़ जो है वो दोस्तों बहुत टाइम लगाती थी। अगर आज मैं आपको कोई अपडेट दे रहा हूँ तो उसमें टाइम लगता था और रिस्पॉन्स भी लेट ही मिलता था और काफ़ी समय तक न्यूज़ेज़ जो है वो फँसी रहती थी और दूसरा अपडेट आने में समय लगता था। और ये कारण भी इस समय मेन बना हुआ है कि आजकल न्यूज़ आती है और झटके से करेक्शन करके मार्केट निकल जाती है और ये आजकल फैक्ट्स बने हुए हैं। उसके बाद आप जानते हो कि लॉकडाउन हुआ इसलिए लोग घर में बैठ गए, तो उसके लिए आपने ज़ीरोधा में भी देखा होगा कि रिकॉर्ड स्तर पर डीमैट अकाउंट की ओपनिंग हुई। इसलिए जो लिक्विडिटी इस तरह की मार्केट में बहुत कम रहती हैं, कम तो रही है, बट जो बहुत ही ज़्यादा कम रहती हैं, वो इतनी ज़्यादा कम आपको देखने को नहीं मिली। इसलिए मार्केट जो है वो आपको उस लेवल्स पे नहीं देखने को मिली, जिस लेवल्स का काफ़ी ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे। और अगर आज भी आप 6000 का वेट कर रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 6000 नहीं आएगा मार्केट में, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ और अगर मार्केट 6000 चला गया, तो दोस्तों मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना ही छोड़ दूँगा। हाँ, मार्केट 8000 अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ एग्री कर सकता हूँ, 7000 भी बोलेंगे तो थोड़ा बहुत मैं एग्री कर सकता हूँ, बट अगर आप 6000 बोल दोगे तो दोस्तों मैं आपके साथ एग्री नहीं करूँगा। उसका कारण मैं आपको जो है वो दोस्तों फैक्ट्स के साथ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप कोई भी मिड कैप स्टॉक उठा के देख लीजिए और उसका 3 साल का चार्ट देख लीजिए, चाहे आप फार्मा स्टॉक्स देख लीजिए, आपको 3 साल में आपको बेयरिश मोड ही दिखेगा। अगर आप टॉप 50 के स्टॉक्स छोड़ दें तो आपको दोस्तों गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो भाई साहब आप चाहते क्या हो? आगे ही जो 80-80% करेक्ट हो चुके हैं, वो आपको चाहिए कि वो आपको ₹100 का स्टॉक ₹2 में मिले। ऐसा नहीं होता भाई साहब, मार्केट में हमेशा डिसिप्लिन से काम चलता है, हमेशा तरीके से काम चलता है, वो मार्केट सुप्रीम है। जब किसी से 300 के आस-पास थे तो मार्केट जो है वो आपको ऐसे गिरती हुई दिख रही थी, पता नहीं उसको क्या मिल गया है और आज केसेज़ जो हैं वो 8 लाख के ऊपर पहुँच चुके हैं और मार्केट अभी भी 10,600-700 के आस-पास खड़ी हुई है। तो दोस्तों ये जो वजह जो है मैंने आपको क्लियर कर दी है कि मार्केट जो है वो इतनी क्यों कम नहीं हुई है और अभी बात करते हैं मेन मुद्दे की। कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है कि नहीं गिर सकती है। डेफ़िनेटली जो है वो दोस्तों यहाँ से मार्केट गिर सकती है, बट उसकी संभावना की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वो कम है क्योंकि आप जानते हो कि डाउ जोन्स को तो मार्केट गिरने नहीं देगी आई मीन टू से ट्रम्प साहब गिरने नहीं देंगे, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है तो डाउ जोन्स को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रम्प साहब एग्रेसिव भी रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो गिरने देंगे। हाँ, यहाँ से अगर आप करंट इसके
प्राइस से अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगा तो दोस्तों 400-500 पॉइंट की करेक्शन जो है वो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए 10,500 के जो लेवल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे मार्केट जो है वो दोस्तों कंसोलिडेशन आपको दिखा सकती है या फिर यहाँ से आपको थोड़ा-सा मूव अप दिखेगा, फिर से वहीं पे खड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 11,000 के आस-पास या 11,200 के आस-पास मार्केट जा सकती है। अगर आप 12,000 के लेवल से लेके चल रहे हैं तो दोस्तों ये मैं आपको बोलूँगा कि मार्केट 11,000 12,000 के आस-पास नहीं चलेगी। और दोस्तों एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट अगर आप सोच रहे हो कि क्यों बढ़ रहा है, तो दोस्तों उसका कारण एक और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्केट को ऑलरेडी पता है कि कांड हो चुका है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। मार्केट जो है वो अपने आप को आगे देख रही है कि अगले साल हम कैसा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट का आगे रिफ़ॉर्म्स कैसे रहते हैं, आगे गवर्नमेंट कैसा काम करती है या फिर कंपनीज़ आगे कैसा काम करती हैं, मार्केट उस पे अपना बेट लगा रही है। अगर आप करंट मार्केट में कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, आप कुछ भी देख लीजिए, कोविड-19 के केसेज़ देख लीजिए, बिज़नेस देख लीजिए। अगर मार्केट बढ़ रहा है यहाँ से, तो दोस्तों उसका कारण ये है कि मार्केट हमेशा 6 महीने, 8 महीने आगे देखता है। उसको कुछ अच्छा दिख रहा है, इसलिए मार्केट जो है वो दोस्तों इस तरह का परफ़ॉर्म किया है। वरना आप खुद देखिए ग्राउंड रियलिटी में तो कुछ भी नहीं है। आपको सब चीज़ें बेकार ही दिखेंगी। तो दोस्तों इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट में यहाँ से ज़्यादा करेक्शन आ जाएगी तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि ये आपके लिए एक ट्रैप हो सकता है। इसलिए आपको जो स्टॉप लॉस लेना चाहिए अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको जो है मैं बोलूँगा कि आप 10,500 के आस-पास का स्टॉप लें। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा और ये लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो आपको जो है दोस्तों मार्केट में 400-500 पॉइंट की करेक्शन आती हुई दिख सकती है और यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी कर सकता है। और अगर आप यहाँ से मार्केट में भारी गिरावट की वेट कर रहे हैं तो उसके चांसेस मैं बोलूँगा कि उसके चांसेस मेरे को कम लगते हैं। अराउंड मैं बोलूँगा 10 टू 20% चांसेस हैं कि मार्केट 9,000 के आस-पास अभी जाए। राइट नाउ अगर मैं इस महीने की बात करूँ कि आपको जो है मार्केट इस लेवल्स पे देखने को मिले। इसकी पॉसिबिलिटी मेरे को कम ही नज़र आती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं आगे की, कि आगे क्या हो सकता है? आगे मतलब कि अगर आप अच्छी खासी प्रॉफ़िट बुकिंग में आई मीन टू से अब अगर आप अच्छे खासे प्रॉफ़िट में हैं, अगर दोस्तों आप 10% 20% या 30% के प्रॉफ़िट में हैं, तो आपको सलाह दूँगा कि आप एक बार प्रॉफ़िट बुक ज़रूर करें। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसे शेयर में हैं या फिर आप दिग्गज शेयर में हैं, तो आपको सलाह नहीं दूँगा कि आप प्रॉफ़िट बुक करें। आप इस तरह के शेयर में लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो आपके लिए बेटर है। अगर आप 25% प्रॉफ़िट में भी हैं, तो वहाँ से अगर क्वालिटी स्टॉक गिर भी जाता है, तो आप उसको एवरेज आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई बैंकिंग स्टॉक होल्ड कर रहे हो और अगर वो नंबर 1 या नंबर 2 की पोज़ीशन में नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ आप प्रॉफ़िट बुक कर लें क्योंकि बैंक्स में जो एनपीएस हैं, वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे और अगर आपका भारी पैसा बैंकिंग सेक्टर में पड़ा हुआ है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करें। अभी आपने अच्छी खासी रैली जो है वो ज़रूर देखी होगी, बट आने वाले समय में आप ये देखोगे कि जो बैंकिंग सेक्टर है एज़ कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं एज़ कंपेयर टू अदर स्टॉक्स जो है वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा अगर बैंकिंग स्टॉक जो है वो 50% की रैली दिखाते हैं तो वहाँ से जो बाकी स्टॉक्स हैं वो आपको 100, 150 या 200% की भी रैली दिखा सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। और ऐसा आपको देखने को मिलेगा, अभी तो आपको लग रहा होगा कि बैंकिंग स्टॉक ने मेरा पैसा डबल कर दिया या फिर ऐसा कर दिया बट दोस्तों आने वाले समय में पता चलेगा। और हम जब टेक्निकल चार्ट देखते हैं तभी हमें लॉन्ग टर्म में पता चलता है। आज तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितना भागा है, कितना नहीं भागेगा। अभी तो शॉर्ट टर्म पीरियड हुआ है, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे मुद्दे की कि अगर हमें अभी एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि आपको जो है दोस्तों क्वालिटी स्टॉक्स में ही अपना एसआईपी करना चाहिए। आपको जो है वो बेफ़ालतू स्टॉक्स में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, जिनको आपको लगता है कि आने वाले समय में मल्टी बैगर हो जाएँगे, ये हो जाएँगे, वो हो जाएँगे। जो टॉप स्टॉक्स हैं, उसमें अपना पैसा लगाइए और बिल्कुल स्लोली जो है वो दोस्तों अपना पैसा लगाएँ, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर आप थोड़ा वेट करते हैं तो वो भी चलेगा, कोई दो राय उसमें मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो डिसीज़न है वो बुरा डिसीज़न नहीं है। तो ये आपको जो है मैं सलाह दूँगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी जो है वो दोस्तों अपनानी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? आप जो है दोस्तों कमेंट, लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएँ।